यहाँ से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए और स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सबको स्क्रीन भी दिख रहा है? यस सर। चलो तो स्टार्ट किया जाए क्लास। तो कल हम मैकेनिक्स शुरू किए थे, है ना? और मैकेनिक्स में स्टार्ट किए थे कि व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का कितना ब्रांचेस होता है। तो मैकेनिक्स का कितना ब्रांच होता है टोटल? यदि हम बात करें मैकेनिक्स का, तो मैकेनिक्स का टोटल कितना ब्रांच होता है टोटल? 1 2 3। स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में बात करते हैं वैसे ऑब्जेक्ट का जो स्थिर है, जो स्टेशनरी है लेकिन उस पर कहीं ना कहीं कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना? काइनेमेटिक्स में बात करते हैं मोशन का, लेकिन क्या अंतर है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में? दोनों काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में हम मोशन का बात करते हैं कि कोई भी चीज चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है इधर, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना इसका मूव करने के पीछे। कोई ना कोई कारण होगा मूव करने के पीछे। वो कारण क्या है? फोर्स। तो यदि हम फोर्स को, ये काइनेमेटिक्स में हमको इससे मतलब नहीं है कि क्या कारण है इसके मूव करने के पीछे, बस हमको देखना है कि ये मूव कर रहा है तो ठीक है, यदि मूव नहीं कर रहा है तो ठीक है। ठीक है, we don't need to know the reason behind the motion of an object। डायनेमिक्स में क्या है? डायनेमिक्स में हमको मतलब है कि क्या कारण है जिसके वजह से ये मूव कर रहा है, दैट इज फोर्स। फोर्स भी इसमें आ जाएगा, लेकिन इसमें फोर्स नहीं आएगा। आ रहा है बात समझ में? ये सब बात हम लोग कर चुके थे। और हम लोग क्या देखे थे कि मोशन का कितना टाइप होता है, टोटल मोशन का कितना टाइप होता है। तो मोशन में हम पढ़े थे क्या? रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, और क्या पढ़े थे? सर्कुलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, और उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन। इतना तरह का मोशन हम लोग देखे थे कि रेक्टिलिनियर मोशन कैसा हो, यदि कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज डायमेंशनलेस। वैसा डायमेंशनलेस नहीं, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला डायमेंशनलेस नहीं। यहाँ पे है ना इसका लेंथ है, ना इसका विड्थ है, ना इसका हाइट है। ठीक है, यानी कि ये जस्ट एक पॉइंट है, पॉइंट का कुछ नहीं होता है, ना लेंथ, ना विड्थ, ना हाइट। यदि ये पॉइंट किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है तो हम कहेंगे कि दिस हैज अ रेक्टिलिनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इस स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है तो कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई पॉइंट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो कहते हैं सर्कुलर मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन खींचो और इस लाइन के अक्रॉस यदि इसको तुम घुमा दो ऐसे करके, तो ये जो मोशन होगा वो कैसा मोशन होगा? रोटेटरी मोशन। उसके बाद होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कैसा होता है? जैसे झूला का जो मोशन होता है या पेंडुलम का जो मोशन होता है वो किस में आता है? ऑसिलेटरी मोशन में आता है। वाइब्रेटरी मोशन, यदि ऑसिलेटरी मोशन का एम्पलीट्यूड बहुत कम है
तो वो किस में आएगा, वाइब्रेटरी मोशन में। ठीक है, ये सब चीज तो हम लोग पढ़ चुके थे। चलो आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। चलो अच्छा, एकदम इमेजिन करो, जैसा जैसा हम कहेंगे ना वैसा वैसा इमेजिन करो, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कुछ नहीं, बस इमेजिन करते रहना जैसा जैसा जो बोला जाएगा। ठीक है, चलो मान लो एक ट्रेन है, क्या है, या ट्रेन है या बस है, बस ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये है बस। ओके, ये है बस। ठीक है, यहाँ हेडलाइट, यहाँ पे 2 चेयर लगा हुआ है, एक इधर और एक इधर। ठीक है, और एक आदमी बस स्टैंड पे खड़ा है। ठीक है, ये कहाँ खड़ा है, बस स्टैंड पे। ठीक है, यहाँ पे पेड़ है, घास है, सब कुछ है। ठीक है, ये आदमी बस स्टैंड पे खड़ा है और एक आदमी जो है वो क्या है, और ट्रेन में बैठा हुआ है। 2 व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है। समझो, ठीक है। ठीक है, मान लो ये है लवली, ये है कुमकुम, और ये कौन है, मान लो है ऋषु। कोई भी एग्जांपल अपना अपने हिसाब से मान लो कि 3 लोग हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। एक कहाँ बैठा हुआ है, बस स्टैंड पे। ठीक है, बस स्टैंड पे खड़ा है। दूसरा कुमकुम है, बस के एक सीट पर बैठी हुई है, और तीसरा ऋषु बस के दूसरे सीट पर बैठी हुई है। क्या ये चीज दिमाग में बैठ गया, बोलो। यस सर। यस सर। अब क्या हो रहा है कि ये ट्रेन चल रहा है, ये बस क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, इधर से इधर जा रहा है। तो ये बताओ, हम बोलेंगे, तुमको पूछेंगे कि कुमकुम से यदि पूछे कि बताओ, कुमकुम से पूछे कि बताओ कुमकुम ऋषु चल रही है क्या, ऋषु मूव कर रही है क्या, तो कुमकुम क्या जवाब देगी? क्या कुमकुम ऋषु को चलते हुए देखेगी या रुकी हुई देखेगी? सर रुके हुए देखेगी ना। तो जब रुकी हुई। जब हम कुमकुम से पूछेंगे कि बताओ ऋषु मूव कर रही है या रुकी हुई है, स्टेशनरी है, क्या दिखेगा? स्टेशनरी दिखेगी ऋषु। सर रुकी हुई दिखेगा। हाँ, लेकिन जब हम लवली से पूछेंगे कि लवली बताओ ऋषु मूव कर रही है कि स्थिर है, तो तुमको क्या दिखेगी? फिर मूव करते हुए दिखेगी। मूव करते हुए देखेगी, यानी कि दोनों में से कौन सच बोल रहा है? दोनों ही सच बोल रहे हैं। दोनों ही सच बोल रहा है ना। कुमकुम के हिसाब से ऋषु रुकी हुई है और लवली के हिसाब से ऋषु मूव कर रही है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि तुम किस फ्रेम से देखती हो चीजों को। कुमकुम के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है ये बस का सीट रुका हुआ है, बस पर के सीट पर बैठी हुई ऋषु रुकी हुई है, ऊपर जो पंखा है वो भी रुका हुआ है, बस का ड्राइवर रुका हुआ है, सब कुछ रुका हुआ है। कुमकुम क्या देखे, अच्छा बोलेंगे कुमकुम बताओ लवली रुकी हुई है या चल रही है, तो कुमकुम को क्या दिखेगी, लवली चलते हुए। चलते हुए दिखेगी इस तरफ।
है ना, बस इधर जा रहा है तो उसको लगेगा हम तो स्थिर है, लेकिन लवली इधर जा रही है। तो कुमकुम के लिए जो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो क्या है? बस है। वो क्या है? बस है। बस के अंदर से कुमकुम, बस के अंदर का जितना भी चीज है वो उसको सब कुछ रुका हुआ नजर आएगा, लेकिन बस के बाहर जितना भी है, पेड़ पौधा जो भी चीज है, वो सब कुछ चलता हुआ नजर आएगा। आ रहा बात समझ में? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कहाँ से हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो लवली के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ये अर्थ या ग्राउंड। ग्राउंड पर से लवली जब देखती है तो वो देखती है कि रिशु मूव कर रही है, लेकिन वही कुमकुम कह रही है कि ये तो रुकी हुई है। इसका मतलब दोनों में से एक सही एक गलत, ऐसा है क्या? नहीं, दोनों ही सही है। नो सर। दोनों ही सही है, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? अंतर क्या है? फॉर लवली फ्रेम ऑफ रेफरेंस is ground and for kumkum frame of reference is बस। अब चलो, अब एक और काम करते हैं। लवली यहाँ है, बस यहाँ है, कुमकुम यहाँ है, रिशु यहाँ है। अब चलो, प्रज्ञा क्या की, यहाँ से चली गई मार्स पे। कहाँ चली गई? मार्स। मार्स क्या है? एक प्लेनेट है। मार्स पे चली गई और यहाँ जाके खड़ी हो गई। कौन? प्रज्ञा। तब अब क्या दिखेगा? मार्स पर से प्रज्ञा क्या देखेगी कि ये जो पृथ्वी है, जिस पृथ्वी पे ये सब कुछ है, इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे सब कुछ है, कुमकुम भी है, लवली भी है, ग्राउंड भी है, ये भी है। क्या ये अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है? यस सर। तो कुमकुम ये जो है, इसके लिए, प्रज्ञा के लिए, क्या लवली मोशन में है या रुकी हुई है? लवली मूव कर रही है, लड़की लवली जो है गोल गोल घूम रही है पृथ्वी के साथ। कुमकुम क्या कर रही है? ये भी घूम रही है, रिशु भी घूम रही है, लेकिन साथ साथ ये बस आगे भी बढ़ रहा है। तो प्रज्ञा के लिए, इफ शी इज प्रज्ञा, सो फॉर हर दिस पर्सन कुमकुम एंड रिशु हैज टू मोशन। एक तो अर्थ के साथ घूमना और दूसरा बस का खुद का चलना, मतलब यहाँ पे दो मोशन आ जाएगा, एक स्पिनिंग ऑफ अर्थ और दूसरा मोशन ऑफ द बस। आ रहा बात समझ में? सो इस प्रज्ञा के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? सोलर सिस्टम। ठीक है, इससे भी बाहर चले गए। और यदि हम इससे भी बाहर चले जाए, गैलेक्सी में चले जाए, तो गैलेक्सी में जाने के बाद क्या दिखेगा? गैलेक्सी में जाने के बाद दिखेगा कि पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पे घूम भी रहा है और साथ साथ सूरज के चारों ओर चक्कर भी काट रहा है ना? जब गैलेक्सी में जाके तुम देखोगे तो तुमको क्या दिखेगा कि पृथ्वी अपने जगह पे घूम भी रहा है और सूरज के चारों तरफ चक्कर भी काट रहा है। तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, है ना? तो हमको मार्स पे नहीं जाना है, हमको गैलेक्सी में नहीं जाना है, लेकिन जमीन पे रह के तो देख सकते हैं ना, जमीन पे रह के तो देख सकते हैं ना, बस स्टैंड में खड़े होकर तो बस को देख सकते हैं। ये तो प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम मार्स पे जाके देखें, लेकिन दिस इज प्रैक्टिकल। इस चीज को तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ में आया? यस सर। कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? यस सर। ठीक है, चलो अब एक और पॉइंट, पोजीशन। पोजीशन क्या होता है? पोजीशन कैसे कहोगे कि पोजीशन चेंज किया?
या पोजीशन चेंज कर रहा है। मान लो कि लवली और कुमकुम है, दोनों को मार्केट जाना है, ठीक है। तो अभी लवली अपने घर पे है और कुमकुम मार्केट चली गई, ठीक है। तो ये इसको फोन करके पूछ रही है तुम कहाँ है बताओ। कुमकुम को पूछ रही है तुम बताओ कहाँ हो। आवाज आ रही है ना? यस सर। और तो ये क्या कि कुमकुम क्या है, खीरू चौक पे खड़ी है, ठीक है। जो लोग पूर्णिया के वो लोग समझ रहे हैं कि खीरू चौक एक जगह है। वो लोग कुमकुम बोलेगी कि हम खीरू चौक पे खड़े हैं लवली को, ठीक है। तो ये खीरू चौक क्या है? खीरू चौक क्या है? ये एक पोजीशन है इसका। किसका पोजीशन है? यस। हाँ, कुमकुम का। तो लवली अपना मोटरसाइकिल अपना स्कूटी उठाई और खीरू चौक गई। खीरू चौक जाने के बाद पूछी कि अरे हम तो खीरू चौक में खड़े हैं, तुम कहाँ खड़ी हो, है ना। तो ये क्या कहेगी कि हम रोड के इधर खड़े हैं, जहाँ फुचका वाला दुकान है ना वहीं खड़े हैं। क्या ये फुचका वाला दुकान के पास जाएगी, है ना। हाँ सर। तो ये क्या बता रही है, कुमकुम क्या बता रही है कि उसका पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। लवली को फोन करके क्या बता रही है कि उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, यहाँ चले आओ, दोनों मिलकर फुचका खाया जाएगा, ठीक है। एक तरीका है ये बताने का। लेकिन फिजिक्स में कैसे बोलोगे? फिजिक्स में क्या बोलोगे कि उस कोना पे जो है, इस कोना पे जो है, कुछ ना कुछ पोजीशन तो बताओगी ना। इसको तो आसान था, तुम्हारे लिए पूर्णिया जाना पहचाना जगह है। तो तुमको कुमकुम फोन की लवली को कि आ जाओ खीरू चौक पे, तो ये अपना स्कूटी उठाई और सर से यहाँ पे जाके खीरू चौक पहुंच गई। खीरू चौक पहुंचने के बाद जब कुमकुम को फोन किए, अब तो खीरू चौक आ गए हैं, कहाँ खड़ी है। तो कुमकुम क्या कहती है कि यहाँ फुचका वाला जो ठेला है वहीं पे खड़े हैं। तो फिर ये गाड़ी घुमा के यहाँ आ गई। वहीं पे एक ठेला वाला था, वहां पे वो चली गई, पहुंच गई। तो ये बताओ कि ये जो कुमकुम क्या की, लवली को फोन करके क्या बताई, अपना पोजीशन बताई कि लवली हम यहाँ पे खड़े हैं, ये मेरा पोजीशन है, आ जाओ, ठीक है। लेकिन फिजिक्स में पोजीशन कैसे बदलाएंगे? अब क्या हुआ, जैसे ही ये खीरू चक पहुंची, तैसे ही कुमकुम को कुछ काम आ गया। तो ये ठेला वाला से उठ के चली गई यहाँ पे दूसरे दुकान पे, ठीक है। तो क्या तुम बोलोगी, लवली बोलोगी कि तुम तो हमको ठेला वाला के पास बुला लिया, अपने निकल गई आगे। तो तुम क्या बोलोगी कि कुमकुम जो है अपना पोजीशन चेंज कर ले। पहला पोजीशन ये था और दूसरा पोजीशन क्या है, ये है। तो क्या कुमकुम अपना पोजीशन चेंज कर ली? यस सर। तो दिस इज कॉल्ड चेंज, इसको कहते हैं चेंज इन पोजीशन। पहले प्रैक्टिकल वे में समझो, उसके बाद हम फिजिक्स में आएंगे। दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोजीशन। पोजीशन इसका चेंज हो गया, ठीक है। किसका पोजीशन? कुमकुम का। कुमकुम का पोजीशन चेंज हो गया। पहले कुमकुम ठेला वाले के पास खड़ी थी, अब अब कहीं दुकान के पास चली गई, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया, ठीक है। तो क्या कहोगे, ये जो कुमकुम है ये मोशन में है या रेस्ट? मोशन में। रेस्ट में रहे कि सर मोशन में। रेस्ट में रह के कैसे ये यहाँ से यहाँ चली जाएगी? इसका पोजीशन चेंज हो गया ना। P1 से P2 पोजीशन जैसे ही हुआ वैसे ही कहेंगे क्या है कि कहीं ना कहीं जो कुमकुम है ये चल रही है, चल के यहाँ तक गई और यहाँ जाके रुक गई, अलग बात है। लेकिन चल के गई ना यहाँ से यहाँ तक कि दुकान इसके पास आ गया। यस सर। सर चल के गई। चलो, पोजीशन समझ गई कि पोजीशन क्या होता है यस। आम बातचीत के भाषा में। अब फिजिक्स में पोजीशन कैसे निर्धारित करते हैं, क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको कहो फिजिक्स के हिसाब से हमको समझाओ कि तुम कहाँ हो। एक सेकंड।
आवाज आ रही है क्या? हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जर्वेशन का, बस जो जो कहते जाते उसको समझते जाओ। तो आम बातचीत के भाषा में हम किसी का पोजीशन ऐसे बताते हैं, है ना, कि तुम कहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ऐसे घूम के दाहिने से बाएं, बाएं से दाहिने। अब मान लो कि लवली के लिए लवली, मान लीजिए कि यहाँ पे लवली है और कुमकुम है, दोनों पूर्णिया की है, लवली और क्या, स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, सॉरी, देखो स्क्रीन दिखेगा अभी, देखो दिख रहा है। तो Yes, ये बताओ कि जब पूर्णिया के लिए लवली, लवली भी पूर्णिया की है और कुमकुम भी पूर्णिया की है, तो क्या दोनों के लिए कन्वर्सेशन जो बातचीत है, फोन पे बातचीत, वो आसान है? लेकिन yes, यदि बाहर से कोई आए, जैसे कहलगांव से यदि प्रज्ञा या ऋषु आके यहाँ पे बोले कि बताओ कुमकुम तुम कहाँ हो, तो ये बोलेगी खीरू चौक आ जाओ, तो क्या ये प्रज्ञा खीरू चौक बिना किसी से बातचीत किए पहुंच सकती है? No, sir. यहाँ से प्रज्ञा या ऋषु बाहर से कहलगांव से यहाँ आ जाए, ठीक है, और ऋषु को कुमकुम फोन करके बोले कि तुम आ जाओ कहाँ, खीरू चौक, और ऐसा नहीं है पूर्णिया में ना इसके पास फोन है ना पूर्णिया में कोई आदमी है, पूरे पूर्णिया में सिर्फ दो लोग हैं, एक ऋषु है और दूसरा कुमकुम है, तो ऋषु कुमकुम तक कैसे पहुंचेगी? ऋषु कुमकुम तक कैसे पहुंचेगी बताओ? ऋषु को सिर्फ इतना पता है कि इसको खीरू चौक जाना है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू रीच ऋषु विथ टू कुमकुम, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है। पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है? गूगल मैप यूज कर लेंगे तो पॉसिबल हो जाएगा। अभी हम क्या बोले कि तुम्हारे पास ना फोन है ना पूर्णिया में कोई आदमी है, पूर्णिया में सब नया है जिसको कि नहीं पता है कि कुमकुम कहाँ है, ठीक है, तो कैसे ऋषु वहां तक पहुंचेगी कुमकुम के पास, है ना? तो आम बातचीत के भाषा में तो नहीं पहुंचेगी, इसको बोलोगे कि अच्छा घर से निकलो ना तुम, ना कुमकुम को पता है कि ऋषु कहाँ, ना ऋषु को पता है कि कुमकुम कहाँ, तो ऋषु को बोलेगी कि अच्छा तुम घर से निकलो, ठीक है, घर से निकलो, राइट लो, लेफ्ट लो, लेफ्ट लो, राइट लो, लेफ्ट लो, राइट लो, यहाँ ऐसे 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 यहाँ पहुंच जाओ, है ना, यही तरीका है, एक यही तरीका बचा ऋषु को यहाँ पहुंचने के लिए। चलो देखो, देखो आराम से जो जो भी बात कहा जा रहा है उसको प्रैक्टिकली समझो। लेकिन अब देखो जो चीज हम तुमको बताने वाले हैं, हम क्या किए, एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, एक क्या किए, वाई एक्सिस ड्रॉ किए और एक्स एक्सिस ड्रॉ किए। तुम लोग पढ़ी होगी ग्राफ, ग्राफ तुम लोग पढ़ी होगी अपने 10th में, हाँ चलो देखो, ये हम एक लाइन खींचे वर्टिकल, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइन, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। जो लोग नहीं जानते हो वो लोग जान लो कि इसको वर्टिकल लाइन कहते हैं और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, समझो एकदम आराम से धीरे धीरे समझो। ये है वर्टिकल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहें, एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। ये मान लो है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, ये है 3 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 6, ये है 7, ये है 8, और इधर 1 2 3 4 5, तो इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और इधर नेगेटिव वाई एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6। चलो अब समझो, अब कितना आसान हो गया, कितना आसान हो जाएगा ऋषु के लिए कुमकुम तक पहुंचना। देखो मान लो ये जो पोजीशन है,
ये जो पोजीशन है ये ओरिजिन है, और ये ओरिजिन कहाँ है, मान लो कि लखन चौक पर ये ओरिजिन है। कहाँ है, लखन चौक पे ये ओरिजिन है। अब यहाँ से एक्सिस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। 1 मीटर एक्स एक्सिस में जाओगी, यानी कि यदि ये रजनी चौक वाला रास्ता है और ये भट्टा वाला रास्ता है, ठीक है, ये भट्टा वाला रास्ता है और ये रजनी चौक वाला रास्ता है। जो लोग नहीं हो पूर्णिया के वो लोग उतना दिमाग मत लगाओ रजनी चौक किधर है, भट्टा किधर है, बस ये पोजीशन समझ लो कि ये ओरिजिन है। यहाँ से नापना शुरू किया गया और एक मेजरमेंट देके 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पे इधर एक्स एक्सिस पे गया और 1 2 3 4 5 वाई एक्सिस पे, फिर -1 -2 -3 -4 -6 इधर, -1 -2 -3 इधर। दिस इज माइनस वाई एक्सिस और दिस इज माइनस एक्स एक्सिस। अब कही कुमकुम की जान हम जो है मेरा पोजीशन है, मेरा पोजीशन है 3 5। मेरा क्या पोजीशन है, कुमकुम का पोजीशन है 3 5। उसको कुछ नहीं बोलना है, उसको बोलना है कि मेरा पोजीशन है 3 5, दिस इज द पोजीशन ऑफ कुमकुम। तो ऋषु को कुछ नहीं करना है, ऋषु क्या करेगी, इस रोड पे चल के जाएगी आगे कितना मीटर, सॉरी ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। जब भी हम किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इसको कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो पहले लिखते हैं एक्स एक्सिस मतलब 4 और फिर लिखते हैं वाई एक्सिस 3, ऐसे लिखते हैं, इसका पोजीशन बताते हैं। तो ये है पोजीशन किसका, कुमकुम का, और ये है पोजीशन किसका, ऋषु का। अब ऋषु को 4 3 में पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेगी, इस रोड में जाएगी 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर और फिर ऊपर की तरफ 3 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, आराम से कुमकुम के पास पहुंच गई। कुमकुम बोलेगी, कुमकुम कहेगी कि अभी हम हैं -2 पे, तो ऋषु कैसे मूव करेगी, -2 यानी कि सबसे पहले ये जो है, प्लीज म्यूट, जिसका माइक ऑन है म्यूट कर लो, बाकी लोग को डिस्टर्ब होगा। तो फिर कुमकुम कहे कि कुमकुम ने कहा ऋषु को कि मेरा पोजीशन नया पोजीशन है -2 क्या पोजीशन है, -2 तो -2 किधर होगा, सबसे पहले ये जो -2 है ये बताता है एक्स एक्सिस और ये -2 बताता है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे -2 आओ, -1 -2 यहाँ आ गई, फिर -2 ऊपर जाए कि नीचे, नीचे, यानी कि कुमकुम कहाँ खड़ी है, यहाँ खड़ी है, ठीक है। अब कुमकुम बोली कि नहीं हम यहाँ से भी बाहर निकल गए, हम आ गए हैं 2 -7 पे या -6 पे। अब बताओ कुमकुम कहाँ चली गई, दो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जाओ 1 2 और 6 नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव ऊपर की नीचे, नीचे। क्या कुमकुम यहाँ चली आई, यस सर। क्या तुमको बताना पड़ा कि हम फुचका वाला के ठेला के पास खड़े हैं कि कहाँ खड़े हैं, राइट आ जाओ लेफ्ट हो जाओ, आ जाओ, इधर घूमो उधर घूमो, कोई कंफ्यूजन है क्या, कुछ बताना पड़ा ऋषु को यहाँ पहुँचने के लिए, क्या बता दी कि हम यहाँ खड़े हैं, हम यहाँ खड़े हैं। अब चलो ये पोजीशन बताओ, 5 5 -2 5 -3 है ना, 3 -7 4 -2, ये सारा पोजीशन तुम बता सकती हो पूरे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, यस सर। इसी को कहते हैं पोजीशन, इसको क्या कहते हैं, पोजीशन। पोजीशन। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको हम कैसे जोड़ते हैं, इस चीज को आराम से जैसे जैसे हम कहते जाते हैं वैसे वैसे सीखते जाओ, ठीक है, इसको जैसे जैसे कहा जाता है वैसे वैसे सीखते जाओ। मान लो कि ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ठीक है। मान लो कि
यहाँ ये जो ओरिजिन है, यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ पे हम अपना कुर्सी लगा के बैठ गए, यहाँ पे हम अपना कुर्सी लगा के बैठ गए इस ओरिजिन पे। इसको ओरिजिन कहते हैं, जहाँ पे जिस कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 0 होता है, यहाँ पे तुम कुर्सी लगा के बैठ जाओ। अब देखो कुमकुम का पोजीशन, कुमकुम का ये पोजीशन था ए, मतलब इनिशियली इस पॉइंट पर थी। मान लो ये पोजीशन है 2 3, 2 मीटर एक्स एक्सिस और 3 मीटर ऊपर, यानी कि ये यहाँ पे 2 मीटर और यहाँ पे 3 मीटर। बताओ किसी को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा अभी तक। ये पोजीशन है। उसके बाद क्या देखती है, यहाँ पे जो यहाँ जो मान लो कि यहाँ को जो कुर्सी लगा के कौन बैठा है ओरिजिन पे, लवली बैठी है मान लो। तो लवली यहाँ कुर्सी लगा के बैठी है ओरिजिन पे और देख रही है कि एक घड़ी देखी कि 2 बजे दोपहर में कुमकुम का पोजीशन ये था ए। लेकिन जब 2:10 में दोबारा वो घड़ी देखती है तो क्या देखती है कि कुमकुम का पोजीशन हो गया ये, कुमकुम यहाँ आ गई। ये पोजीशन क्या हो सकता है, कोई इसका बता वैल्यू, इसका पोजीशन क्या हो सकता है ये? 1 -2 1 -2 वेरी गुड, दिस कैन बी -2 1। इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक्स एक्सिस का निगेटिव होना जरूरी है और वाई एक्सिस का पॉजिटिव होना जरूरी है, इसीलिए हम आपसे पूछे कि ये पोजीशन क्या हो सकता है। थोड़ी देर के बाद जब लवली देखी कि क्या देखी कि ये जो है कुमकुम जो है ए से बी पोजीशन पर आ गई। ठीक है, कुमकुम क्या देखी, लवली क्या देखी कि कुमकुम का जो पोजीशन है वो क्या है, ए से बी पर आ गई। समझो इस बात को अच्छे से, ए से बी तक आ गई। तो लवली क्या कंक्लूजन निकालेगी, लवली क्या कंक्लूजन निकालेगी कि कुमकुम चल रही है या रुकी हुई है? चल रही है। कुमकुम क्या कर रही है? चल चल रही है, रही है। चल रही है। ये कंक्लूजन निकाली लवली। लवली से यदि कोई तीसरा आदमी आके पूछा, कोई कोऑर्डिनेटर, कि बताओ तुम क्या देखी, तुमको तो यहाँ ऑब्जर्वर लगा के बैठे थे, तुम क्या देख रही हो, कुमकुम मूव कर रही है या एक जगह स्थिर है? तो लवली कहेगी कि कुमकुम मोशन में है। ठीक है, अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट खींचा गया, ये कोऑर्डिनेट कहाँ खींचा गया, जमीन पे। कहाँ खींचा गया, जमीन पे। अब मान लो कि ये कुमकुम कहाँ है, कुमकुम किसी बस में बैठी हुई है। कहाँ बैठी हुई है, किसी बस में बैठी हुई है और ये बस चल के यहाँ आ गया। ठीक है, समझो चीजों को, समझो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गई तो सब कुछ समझ जाओगी। अब ये जो कुमकुम है कहाँ बैठी हुई है, बस में, और बस ऐसे मूव करके यहाँ पहुंच गया। ठीक है, चलो। तो अब देखो, अब बस में ये है बस, ये मान लो कि बस है, तो बस में भी तो एक्सिस हो सकता है ना। बस में एक्सिस हो गया ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे बैठी है कौन, बस में कौन बैठा था, कुमकुम बैठी है बस में। अब हम कुमकुम से पूछ रहे हैं, हम कुमकुम से क्या पूछ रहे हैं कि बताओ लवली का पोजीशन क्या है। तो जब बस यहाँ था, तो लवली का पोजीशन मान लो यहाँ था। ठीक है, यहाँ बस के बाहर होगा, स्वाभाविक है बस के बाहर होगा, तो बस के बाहर होगा तो ये और बड़ा कर लो ऐसा और ऐसा, तो मान लो कि लवली का पोजीशन यहाँ था। तो ये बताओ कि बस में जब है कुमकुम, तो क्या बस में कुमकुम को लगेगा कि वो मूव कर रही है? नहीं, उसको लगेगा लवली मूव कर रही है। उसको क्या लगेगा, लवली मूव कर रही है। ठीक है, यानी कि लवली का पोजीशन ये था और बस जब यहाँ आया तो लवली का पोजीशन हो गया ये। तो ये कुमकुम क्या देखेगी कि लवली जो है अपना पोजीशन चेंज कर रही है। तो ये जो है, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है इसका, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बस। और लवली के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है,
ब्लाइंड। समझी इस बात को? यस सर। चलो, तो इस तरह का जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल। इसको क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल मतलब या तो एक्स एक्सिस में या तो वाई एक्सिस में। ये लाइन क्या हवा में खींचा गया है जमीन पे? जमीन पे। जमीन पे। ये वाई एक्सिस भी जमीन पे है और ये एक्स एक्सिस भी जमीन पे है। ठीक है, तो इस तरह का जो व्यू होता है इसको क्या कहते हैं? टू डायमेंशनल, जिसमें दो डायमेंशन होता है, एक एक्स एक्सिस और इसमें वाई एक्सिस। तो इसमें सिर्फ हम उसी का पोजीशन बता सकते हैं जो कि जमीन पे चल रहा है, जो कि जमीन पे चल रहा है। यदि कोई हवा में उड़ेगा तो इस पे पोजीशन बता सकते हैं? नो सर। नहीं बता सकते हैं ना, वही बात है। उसके लिए हमको 3 डायमेंशन में जाना पड़ेगा। ये 2 डायमेंशन हो गया। ठीक है, 2 डायमेंशन हो गया। मान लो अब 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन थोड़ा सा समझ लो। ये बेसिक चीज है। ये क्या है? ये मान लो कि तुम्हारा रूम है। ये तुम्हारा रूम है। ये तुम्हारा रूम है। ये तुम्हारा क्या है? रूम है। ये रूम का खिड़की यहाँ पे। ये तुम्हारा रूम का खिड़की है। ये रूम का खिड़की है। ये क्या है रूम का? फर्श। ये फर्श है। फर्श है और फर्श पे एक्सिस बना दो। फर्श पे क्या करो? एक्सिस बना दो। ये एक्सिस कहाँ है? फर्श पे है। ये एक्सिस कहाँ है? फर्श पे है। तुम्हारा जो है ये है कितना? ये है मान लो कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इससे बड़ा रूम तो नहीं होता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मान लो ये तुम्हारा डायमेंशन है -1, -2, -3। अब तुम्हारा तुम जो है अपना तुम्हारा जो टेबल है किस पोजीशन पे है? मान लो तुम्हारा टेबल यहाँ, वर्किंग टेबल यहाँ है। ठीक है, तुम अपना शूज खोली हो यहाँ पे। तुम्हारा और भी चीजें जो है वो यहाँ है। कुछ चीज यहाँ है, कुछ चीज यहाँ है। तो कितना चीज तुमको दिख रहा है? 1 2 3 4 5। क्या इन सारी चीजों का पोजीशन बताना अब तुम्हारे लिए आसान हो गया? यदि रूम का जो फर्श है उसके सेंटर को ओरिजिन मान लो और एक लाइन खींच दो ऐसा, एक लाइन खींच दो ऐसा, 1 2 3 1 2 3 1 -1 -2 -3 ऐसे। तो ये बताओ इसका पोजीशन क्या हो सकता है? इधर से 3 और इधर से -3, -3 -3। इसका पोजीशन क्या हो सकता है? इधर से ये और इधर से ये। इसका पोजीशन ये, इसका पोजीशन ये। तो क्या जो भी चीजें हैं तुम्हारे रूम में उसका पोजीशन बताना तुम्हारे लिए आसान है क्या? यस सर। लेकिन मान लो कि यहाँ पे एक मच्छर उड़ रहा है। कहाँ पे? हवा में। अब पूछेंगे कि बताओ इस मच्छर का क्या पोजीशन है, तो कैसे बताओगे? क्या मच्छर जमीन पे होता है? सर जहाँ पे वो, क्या मच्छर जमीन पे होता है? जहाँ पे पहले जितना पूछ रहे उतना बताओ। क्या मच्छर जमीन पे होता है? नो सर। वो हवा में होता है। हाँ, अब बोलो क्या बोल रही? यस सर। बोलो। सर बोल रहे थे जहाँ पे वो उड़ रहा उस पॉइंट से तो शायद पता चल ही जाएगा। हाँ, मान लिए कि इस पोजीशन पर, इस पॉइंट पे है, तो बताओ ये पोजीशन है तो क्या बताओगी? ये 2 और ये यहाँ पे है। ठीक है, जमीन पे यहाँ है और जमीन से एक पोल खींच दो, एक लाइन खींच दो वर्टिकल, तो यहाँ आता है। तो इसका पोजीशन क्या होगा? तो इस उड़ते हुए मच्छर का पोजीशन बताने के लिए, इस उड़ते हुए मच्छर का पोजीशन बताने के लिए तुमको किसका जरूरत पड़ेगा?
थर्ड एक्सिस का। किसका पोजीशन वैल्यू पड़ेगा जरूरत? थर्ड एक्सिस का। अब देखो थर्ड एक्सिस क्या होता है, देखो थर्ड एक्सिस क्या होता है। पहला एक्सिस तुम लोग क्या देखी, एक्स एक्सिस। अभी तक तुम लोग जो भी पढ़ी हो अपने इसमें क्या कहते हैं कोर्स में, सिर्फ दो एक्सिस के बारे में पढ़ी हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, है ना। लेकिन तुम्हारे 11th के क्लास में या 12th के क्लास में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तीन एक्सिस के बारे में पढ़ना है। क्या क्या? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखो ये तुम्हारा एक एक्सिस हो गया इधर, इसका कलर चेंज करके ये कर दो। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये क्या है देख लो, ये हो गया एक्स एक्सिस, इसको और ऊपर कर लो, एक्स एक्सिस। यदि इस कोना को तुम ओरिजिन मान लो, इस कोना को तुम ओरिजिन मान लो, इस कोना को ओरिजिन मान लो, ये घर का ये जो कोना है इसको ओरिजिन, ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि हम सेंटर को ओरिजिन मान लिए, कहीं भी हो सकता है ओरिजिन, यहाँ 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 कहीं भी। ये कंप्लीटली तुम्हारे तुम्हारे विजन पे डिपेंड करता है, तुम्हारे हिसाब से, तुम ऑब्जर्वर हो तुम कहीं भी ओरिजिन रख सकते हो। अब देखो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? वाई। चलो अभी इसको नहीं खींचते। ये क्या हो गया? जेड एक्सिस। देख लो ये जो एक्सिस तुम देख रही हो, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये एक्सिस, ये क्या आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है, 90 डिग्री नहीं बना रहा। सर 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा कितने कितने लोगों को ये 90 डिग्री दिख रहा है, कितने लोगों को 90 डिग्री नहीं दिख रहा है? सर हमको लग रहा है ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्या ये 90 डिग्री है? यस। क्या ये 90 डिग्री यस नहीं है? सर। क्या ये सर 90? है सर। सर है 90 डिग्री होगा। ये जो भी जिसको भी 90 डिग्री दिख रहा है वो अपने मन की आंखों से देख रहा है इस एंगल को, ठीक है। क्योंकि यस सर। ये जो भी इसको 90 डिग्री देख रहा है वो किस आंख से देख रहा है? मन की आंख से देख रहा है। यदि तुम साधारण आंख से देखोगे तो ये 90 डिग्री नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन मन के आंख से देखोगे तो ये 90 डिग्री दिखेगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल व्यू है। ये क्या है? 3 डायमेंशनल व्यू है। ये क्या है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मतलब कि ये इसका एक वॉल है। जब तुम इसको 3 डायमेंशन व्यू को समझ रही हो, ये एक वॉल है और ये सामने वाला वॉल है ना। ये ऐसा है। ये क्या है? छत है कि जमीन है? छत। सब कुछ सब कुछ तुम समझ रही हो कि ये छत है। ये क्या है? जमीन है। जमीन है। ये क्या है? ये सब कुछ समझ रही हो। तो ये बताओ तुम्हारा जो जमीन है, तुम्हारे जो जमीन में ये जो कोना है, ये कितना डिग्री पर तिरछा थोड़ी जाता है? ऐसा घर बनाती हो क्या? समझो। नो सर। तो मन के आंख से देखोगी तो ये कितना दिखेगा? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। अब देखो, अब देखो, अब देखो एक और बात बताओ। ये जो लाइन है, ये जो ऊपर गया, ये है जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। क्या सही है? यस सर। जमीन पे दो एक्सिस जो खींचा गया वो एक्स और वाई, और जो एक्सिस पोल के जैसा है जो कि जमीन पे खड़ा है ना, ये देखो, ये जमीन को छूता है और छत को भी छू रहा है, तो इस एक्सिस को कहेंगे वाई एक्सिस। लेकिन इस तरह का पोजीशन दिखाना गलत है। ये भी जो भी हमने ड्रॉ किया, ये क्या है? गलत है। हम किसी भी एक्सिस को एक्स वाई जेड नहीं कह देंगे, ठीक है। आगे तुम अगले चैप्टर में पढ़ोगी 2 डायमेंशनल मोशन में कि एक्स वाई जेड हम किसी को भी नहीं कह देंगे।
एक्स वाई जेड कहने के लिए कुछ नियम बनाया गया, उस नियम का पालन करना जरूरी है। देखो फिलहाल जान लो कि यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जमीन पर रखना है तो तुम्हारा ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस और तब जाके ये होगा जेड एक्सिस। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये अभी हम बताएंगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम बताएंगे कुछ दिन के बाद जब हम ये चैप्टर शुरू करेंगे मोशन इन टू डायमेंशनल, तब तुमको जाके ये बताएंगे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कैसे खींचते हैं। तो ये बताओ कि ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, यानी कि समझ में आ रहा है ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है। यानी कि जो तीन लाइन बनाई तुम, ये तीनों लाइन आपस में 90 डिग्री है, लेकिन किस आंख से देख रही हो, मन के आंखों से देख रही हो, तब पता चल रहा है। यदि यदि हम ऐसे ही लाइन खींच दे तो बताओ कि ये एंगल कितना है, तो 90 डिग्री बोलोगे, नहीं बोलोगे, नहीं ना बोलोगे। इसके लिए तुम्हारा 3D विजन होना जरूरी है। जिसका 3D विजन है, जो 3D देख रहा है इस फोटो को, वही समझ में आ रहा है, उन्हीं को समझ में आ रहा है कि ये 90 डिग्री है। तो ये जो तीनों लाइन खींचा गया, तीनों लाइन क्या आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है? यस सर। ठीक है, बात समझ में आया? यस सर। चलो, तो हम बात कर रहे थे पोजीशन का। अब देखो, अब ये जो मच्छर उड़ रहा है, अब इसका पोजीशन बताना कितना आसान हो गया। देखो कैसे, देखो कैसे, इस जो उड़ता हुआ मच्छर का पोजीशन मेरे पास 3 डायमेंशन आ गया, तो कितना आसान हो गया। ये एक एक्सिस, ये इसको थोड़ा सा और पतला कर लो, एक एक्सिस ये, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सिस है, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए एक्स एक्सिस और ये होना चाहिए वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस किधर होगा? एक तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है ना तुमको, तुम्हारा स्क्रीन दिख रहा है तुमको, ठीक है। उस स्क्रीन को, उस फोन को तुम रखो बेड पे या टेबल पे रख दो, हाथ में लेके पढ़ रही हो, टेबल पे रख दो और हाथ में एक कलम लो, हाथ में कलम लो और कलम को इस पॉइंट पे खड़ा करो। बाहर की तरफ निकल रहा है उसका पॉइंट, वो जो एक्सिस है, जो पॉइंट है, जो पेन का पॉइंट है, वो बाहर की तरफ होगा, यानी कि ऐसा, ये ऐसा दिखेगा, बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो वो जो एक्सिस है तीसरा, जो तुम्हारा पेन का पॉइंट बता रहा है, वो कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो आखिर वो जो पेन का पार्ट निकला हुआ है, तो उसको कैसे हम यहाँ दिखाएं, कैसे हम यहाँ दिखाएं, इस बोर्ड पे कैसे दिखाएं? देखो, है ना, तो ये तो 3 डायमेंशन है, तो थोड़ा सा तो आखिर हमको तो पढ़ना है, और जब पढ़ना है तो उसका थोड़ा सा तुम्हारा, इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स जो है मैथमेटिक्स नहीं है, थोड़ा सा तुम्हारा विजन क्लियर होना जरूरी है। तुमको अब थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। 10th में तो उतना चलता है, लेकिन 11th-12th में बिल्कुल नहीं। तुम्हारा थोड़ा विजन, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए तुमको मन की आंखों से देखना पड़ेगा। देखो, ये पेन खड़ा कर दिया बाहर की तरफ, अब क्या समझ में आ रहा है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये है पेन का नीब, ये है पेन का नीब बाहर की तरफ, ये एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, नीचे जाओगी तो माइनस वाई एक्सिस, और ये पीछे जाओगी तो माइनस जेड एक्सिस। देखो, आज हम सिर्फ एक्सिस बता रहे हैं, है ना, और प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो,
चलो देखो, तो मन के आंख से जब तुम देख रही हो, मन के आंखों से जब तुम देख रही हो तो क्या दिख रहा है? दिख रहा होगा कि क्या दिख रहा होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जब तुम मन की आंखों से देखोगी तो बताओ ये कितना एंगल दिखेगा? 90 डिग्री। ये कितना एंगल दिखेगा? 90 डिग्री। ये कितना एंगल दिखेगा? 90 डिग्री। चलो, इसका मतलब है कि सबको ये बात समझ में आ रहा है कि थ्री डायमेंशनल व्यू क्या होता है। ये बात सबको समझ में आ रहा है, थ्री डायमेंशनल व्यू क्या होता है। मान लो कि ये पोजीशन है मच्छर का, मॉस्किटो का, ठीक है? तो एक्स एक्सिस में कितना गई, ये जरूरी है बताना। एक्स एक्सिस में ये पोजीशन कितना है? मान लो कि 2 मीटर। वाई एक्सिस में ये पोजीशन कितना है? मान लो कि 3 मीटर। लेकिन ये इसका पोजीशन तो जेड एक्सिस में भी बताना पड़ेगा ना। तो जेड एक्सिस में इसका पोजीशन है 1 मीटर। तो कैसे लिखते हैं? एक्स वाई जेड, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज के पोजीशन को, एक्स वाई जेड। एक्स में कितना? 2 मीटर, वाई में कितना? 3 मीटर, और जेड में कितना? 1 मीटर। 1 मीटर। तो देखो, अब इसको यहाँ फिर से देखो, इस पोजीशन को देखो। एक्स एक्सिस इधर है ना, एक्स एक्सिस किधर है? इधर है। एक्स एक्सिस कितना आया गया? 2 मीटर। वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ आई। कलर चेंज कर दें? देखो कलर चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर यूज नहीं किया है? ये कलर यूज नहीं किया है। चलो, ये आई। एक्स एक्सिस कितना? 2 मीटर। वाई एक्सिस कितना? और जेड एक्सिस कितना? 1 मीटर। 1 मीटर। क्या ये चीज समझ में आया थ्री डायमेंशन में? यस सर। तब ये मच्छर का पोजीशन बता सकती हो, क्या होगा इस मच्छर का पोजीशन? एक्स एक्सिस में चलो 2 मीटर, वाई एक्सिस में चलो 3 मीटर, और जेड एक्सिस में 1 मीटर। देखो कैसे, देखो कैसे। एक चीज और एग्जांपल के लिए बताते हैं, तुम पोजीशन तुम हमको बताना कि क्या होगा। चलो फिर से हम क्या कर रहे हैं, एक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक? तो एक फिर से हम एक और बॉक्स बता रहे हैं, क्योंकि जब तक ये तुम थ्री डायमेंशन को नहीं समझोगे ना, तब तक तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। थ्री डायमेंशनल व्यू समझना बहुत ज़रूरी है। चलो, थ्री डायमेंशनल व्यू समझना बहुत ज़रूरी है। ये फिर से हम तुम्हारा घर बनाए, रूम, जो तुम्हारा रूम है। अच्छा, कौन कौन इसमें अपना रूम देख पा रहा है? सब देख पा रहा है? अच्छा, कितने लोग समझते हो प्लेन? कितने लोग समझते हो कि प्लेन क्या होता है? प्लेन, प्लेन, प्लेन समझते हो? वो प्लेन नहीं, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं। प्लेन, प्लेन होता है जैसे तुम्हारा पेपर है, पेपर, पेपर क्या है? एक प्लेन है। तो प्लेन समझो क्या है। अब देखो, मान लो सब सुनो, मान लो कि हम मच्छर का पोजीशन, अब उड़ के यहाँ से मच्छर पोजीशन चेंज कर लिया। मच्छर का पोजीशन हो गया 1 1 1, ठीक है? तो तुम सबसे पहले कहोगे कि सर हम इसका पोजीशन, हम तुमसे पूछा गया कि बताओ इस मच्छर का पोजीशन इसमें कहाँ होगा, इस बॉक्स में कहाँ होगा। तो तुम सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि सर इसमें एक्सिस एक बार बता दीजिए हमको। उसका फटाक से आपको हम आंसर बता देंगे। तो देखो, एक्सिस हम पहले बताते हैं। एक्सिस तुम्हारे हिसाब से कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक्सिस को एक्स एक्सिस ले सकती हो, कोई भी एक्सिस को वाई एक्सिस ले सकती हो, कोई भी एक्सिस को जेड एक्सिस ले सकती हो। लेकिन हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से क्या करते हैं, देखते हैं कि हम ये कर पाते हैं कि नहीं। इस एक्सिस को हम क्या लेते हैं, और दो एक्सिस है,
ये दोनों एक्सिस कहाँ खींचा गया बताओ, जमीन पे खींचा गया या हवा में खींचा गया? जमीन पे। जमीन पे खींचा गया। चलो जो चीज हम करना चाह रहे हैं वो तुमको दिखना चाहिए। ये दो एक्सिस हुआ, इसको मान लो एक्स एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। यदि ऐसा मन नहीं है, ऐसा मन नहीं है तो इसको एक्स एक्सिस मानो, तब इसको वाई एक्सिस मानना पड़ेगा, मतलब वाई का पॉजिटिव उधर हो जाएगा। अब एक इस पर एक पोल खड़ा करो, इस पर एक पोल खड़ा करो जिसका कलर हम चेंज कर देते हैं थोड़ा। जो पोल खड़ा कर रहे हैं उसका कलर चेंज कर दिया, ये पोल खड़ा कर दिया, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। अब पता चला। अब मच्छर का पोजीशन है 1 1 1 1 1 1। चलो चलो सब हम सब बोलो कि एक्स एक्सिस पे कितना आगे बढ़े? 1 मीटर। वाई एक्सिस, अब एक्स एक्सिस की तरफ आगे बढ़े, अब वाई एक्सिस की तरफ कितना बढ़े? वाई एक्सिस इधर है तो यहाँ बढ़े 1 मीटर। 1 मीटर। तो अभी भी क्या हम जमीन पे हैं या हवा में हैं? जमीन पे। बहुत बढ़िया। यदि ये चीज समझ में आ रहा है कि 1 मीटर आगे बढ़े 1 मीटर इधर बढ़े तो अभी भी कहाँ है हम? जमीन पे। और जमीन से ऊपर उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। तो क्या ये पोजीशन 1 1 1 निकला? देखो जमीन पे एक्स एक्सिस की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ो, जमीन से वाई एक्सिस की तरफ आगे बढ़ो 1 मीटर, फिर जमीन से ऊपर जाओ। अब क्या मच्छर का पोजीशन बता सकती हो? यस सर। यानी कि मच्छर का पोजीशन बताने के लिए हमको कितना एक्सिस का जरूरत पड़ा? एक्स एक्सिस का जरूरत पड़ा, वाई एक्सिस का जरूरत पड़ा और जेड एक्सिस का जरूरत पड़ा। अच्छा बताओ, आज का क्लास जो है कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया पोजीशन के बारे में या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा? यदि थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा तो आपके लिए फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? हाँ, जैसे कि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका एक पोजीशन होता है। तुम क्या करती हो, हमको अल्टीमेटली क्या होता है, ये पूरा चीज जो बताया गया, ये जो भी सारी चीजें बताई गई, इसमें सबसे जरूरी पता है क्या है? इसमें सबसे जरूरी चीज है किसी भी चीज का पोजीशन। इसमें सबसे जरूरी चीज क्या है? किसी भी चीज का पोजीशन। पोजीशन बताने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? हमारे पास उस पोजीशन का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो पता होना चाहिए। यदि मान लो कि खीरू चौक पे, अब देखो मान लो कि ये यहीं खड़ी है कुमकुम फुचका वाले दुकान के पास, ठीक है, यहाँ कुमकुम खड़ी है। अब ये कुमकुम का कोई पोजीशन होगा, मान लो पोजीशन है 1.5 2.5, ठीक है, ये पोजीशन है। अब फुचका वाले से ये यहाँ आ गई 2 2.5, क्या पोजीशन चेंज हुआ? तो पोजीशन चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो ये पोजीशन, नया पोजीशन बता पाना फिजिक्स के हिसाब से ज्यादा आसान है कि इशारे से बताना ज्यादा आसान है? फिजिक्स के हिसाब से बताना। तो क्या ये पोजीशन क्लियर हुआ? पोजीशन क्या हुआ? हाँ, अब देखो, अब ये जो पोजीशन तुम इसका देख रही हो, ये पोजीशन तुम इसका देख रही हो, ये पक्का है कि कहीं ना कहीं तुम एक्स एक्सिस तुम्हारे दिमाग में होगा, ये एक्सिस तो तुम्हारे दिमाग में होगा ना। अब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ खींची हो ये डिपेंड करता है। यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसी बस में बैठ के खींची हो तो इसका पोजीशन कुछ और दिखेगा। यदि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ खींच दे तो इसका पोजीशन कुछ और दिखेगा। यदि देखो दो रेफरेंस है, देखो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये है तुम्हारा कुमकुम का पोजीशन। एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहाँ है जो कि बस के अंदर में है, ऐसा, ये है कुमकुम का पोजीशन। और तीसरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है कहाँ? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ है? मार्स पे, यानी कि दूसरे प्लेनेट पे। उसके हिसाब से कुमकुम का पोजीशन यहाँ है। तो क्या 3 व्यक्ति है, एक है यहाँ पे ऋषु, यहाँ है लवली और यहाँ है प्रज्ञा। प्रज्ञा कहाँ है? मार्स पे। लवली कहाँ है? बस में। और ऋषु कहाँ है? जमीन पे। क्या तीनों लोग
क्या तीनों लोग इस कुमकुम का जो चेंज इन पोजीशन है वो अलग अलग देखेगा? यस सर। यस सर। यस सर। तो लवली के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? और प्रज्ञा के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? मार्स। मार्स या सोलर सिस्टम। और ऋषु के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया? ग्राउंड। ग्राउंड। यदि इतना तुम लोग समझ गए, बहुत अच्छा बात है। तब तुमको पूरा फिजिक्स का ये चैप्टर समझने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। बच गया मैथमेटिकल पार्ट। यदि मैथमेटिकल पार्ट तुमको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा मैथ्स वीक है। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हारा मैथ्स वीक है। बाकी जहाँ तक फिजिक्स समझाने का बात है, तुम लोग फिजिक्स बिल्कुल अच्छे से समझ रही हो। ठीक है, यस। तो समझ में आया सब कुछ? छोटा छोटा चीज एकदम, बहुत छोटा छोटा चीज हम लोग आज बात किए। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग हम बंद कर देते हैं, उसके बाद कुछ बातचीत किया जाए। यस।